वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि एसएमसी क्या होता है और एसएमसी मार्केट में वर्क कैसे करता है। बट एसएमसी सीखने से पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर सीखना ज़रूरी होता है। मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बॉस भी सीखना पड़ेगा, चॉइस सीखना पड़ेगा, इंड्यूसमेंट सीखना पड़ेगा और कई तरह के अलग अलग फैक्टर रूल्स जो होते हैं वो आपको एसएमसी सीखने के लिए पहले सीखना पड़ेगा। तो अभी आप लोग एक स्क्रीन पर चार्ट देख रहे होंगे या एक मार्केट स्ट्रक्चर का मैपिंग देख रहे होंगे। इसमें आपको बॉस और चौच देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग इस वीडियो में बॉस और चौच के बारे में बात करेंगे। बॉस का मतलब हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चौच का मतलब हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके साथ ही लोअर हाई, लोअर लो, हायर लो और लोअर लो को किस तरीके से मार्क किया जाता है इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि बॉस क्या होता है। ये हम लोगों ने एक बॉस का पहले से ही स्ट्रक्चर मैपिंग करके रखा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ना हो आप लोगों का। बट आपको यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल में भी थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और आपको जिससे बेटर वे में आप समझ सकें। मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड है, ये आप लोग को दिख रहा होगा अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में मार्केट गया, एक अपना एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद जब भी ये लो बनाता है तो ये इसका हायर हाई मार्क हो जाता है। मतलब अप ट्रेंड में ये हायर हाई मार्क हो गया। हायर हाई जब ये मार्क होता है तो इसका हायर लो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रहा है इसका हायर लो पॉइंट हो जाएगा। मार्केट वापस आया और इस बार मार्केट क्या होगा, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये बिना हायर ले को टैप किए मार्केट क्या कर दिया, मार्केट वापस से पुल बैक होने के बाद ऊपर गया और अपने पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब पिछले हायर हाई को ब्रेक करने के बाद वापस से ये एक नया हाई बनाने गया और हाई बनाने के बाद नीचे जब जैसे ही थोड़ा सा पुल बैक हुआ तो ये पता चल गया हम लोग का ये एक हाई पॉइंट है, इस पुल बैक का ये हाई पॉइंट है और ये पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो जिस पॉइंट पर ये ब्रेक किया है मतलब वो हम लोग का हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में ही चल रहा था लेकिन यहाँ ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहाँ हम लोग का न्यू हायर हाई क्या बन जाएगा, न्यू हायर हाई ये बन जाएगा। अब न्यू हायर हाई बनने के बाद आपको न्यू हायर लो भी खोजना पड़ेगा। तो मार्केट कहाँ से, ये पुल बैक होने के बाद मार्केट इस पॉइंट से ऊपर गया है तो इसका ये लोअर पॉइंट ये है तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा हायर लो। मार्केट वापस से नीचे आता है पुल बैक करने के लिए और मार्केट वापस क्या करता है, बिना इस हायर लो को टच किए बिना मार्केट वापस से क्या करता है अपने हायर हाई जो इसका प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक कर देता है और उसको ब्रेक करने के बाद वापस से एक न्यू ऊपर जाता है और हाई बनाने के बाद वापस एक पुल बैक करता है। जब ये वापस पुल बैक कर रहा होता है तो हम लोग का ये न्यू हायर हाई ये मिल जाता है। क्योंकि मार्केट इस लैग में, अगर आप ये लैग देखते हैं, ये पूरा लैग में यहाँ से लेके इस लेग में इसका हायर पॉइंट क्या हुआ, ये हुआ। तो आप इस लेवल को, इस पॉइंट को आप हायर हाई मार्क करेंगे। थोड़ा सा मैं इस ड्राइंग को इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। ये हम लोग का क्या बन गया, हायर हाई पॉइंट बन गया। एक मिनट, ये हम लोग का हायर हाई पॉइंट बन गया। और जिस पॉइंट पर मार्केट, आप एक चीज़ हमेशा याद रखेगा, पिछले हायर हाई को, पिछले हायर हाई को जिस पॉइंट पर मार्केट ब्रेक करे ऊपर की ओर, मतलब इस पॉइंट पर ब्रेक किया, ये पिछला हायर हाई था, इसी पॉइंट पर मार्केट इसको ब्रेक किया तो ये जो पॉइंट है यही हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट बन जाएगा। और चूंकि पिछला हायर लो को मार्केट ने टैप नहीं किया और वापस से ऊपर चला गया तो हायर हाई ये बन गया। तो इस लेग में हायर लो कहाँ, मार्केट पुल बैक बन मार्केट पुल बैक लेने के बाद यहाँ से मूव किया है तो ये हम लोग का क्या बन गया, न्यू हायर लो। वापस से मार्केट नीचे पुल बैक किया और बिना हायर लो को लिए बिना फिर से मार्केट क्या किया, पिछले हायर हाई को ब्रेक कर दिया और मार्केट वापस से ऊपर की ओर निकल पड़ा। और जिस पॉइंट पर ये निकला वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो आप लोगों ने ये देखा, ये अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से हम लोग डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। तो आप लोगों ने इसमें, आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस पॉइंट पर होता है। सिंपल से आप मान के चलिए, मार्केट की अगर अप ट्रेंड में है, इस लाइन को, ये लोअर लो पॉइंट है, हायर लो पॉइंट है, इस हायर लो पॉइंट को जैसे ही मार्केट ऊपर जाए और इस हायर लो को लिए बिना मार्केट वापस अगर हायर हाई, मतलब ये वापस ये हायर हाई हो गया,
वापस हायर हाई को ब्रेक करता है। तो ये पॉइंट जो हमारा ये पॉइंट बनता है जहाँ हायर हाई ब्रेक होता है, ये हम लोग का बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब मार्केट का स्ट्रक्चर तो सेम है, मार्केट अप ट्रेंड में ही है, लेकिन बार बार मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो आप बीओएस को एक तरह से ट्रेंडी पैटर्न भी बोल सकते हैं या कंटिन्यूअस पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो ये तो अप ट्रेंड का हायर हाई हो गया। अब हम ये तो अप ट्रेंड का बीओएस हो गया। अब चलिए हम लोग डाउन ट्रेंड का बीओएस समझने का कोशिश करते हैं कि डाउन ट्रेंड का बीओएस क्या होता है। सेम चीज़ होता है, बस इसका अपोजिट हो जाता है। चलिए, ये हम लोगों ने पहले से ही मार्क करके रखा है लोअर ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे आ रहा है, और ऊपर से नीचे आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में है। अगर ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है तो अप ट्रेंड में है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड में है। ये क्या किया, इसके आने के बाद एक पुल बैक, वापस से पुल बैक लिया, और ये जो इसका लो था ये इसका लोअर हाई बन जाएगा। लोअर हाई तभी कंफर्म होगा जब इसका लोअर लो कंफर्म। अब लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, मान लीजिए इस लेग को इधर से मार्केट वापस आया और यहाँ से पुल बैक किया, तो इस लेग में सबसे लोएस्ट जो पॉइंट होगा वो इसका लोअर लो होगा। तो जब ये लोअर लो मार्क हो जाएगा तो हम लोग का लोअर हाई ये मार्क हो जाएगा, ये इसका हाई पॉइंट। और वापस मार्केट क्या किया, बिना लोअर हाई को टैप किए बिना वापस से मार्केट इस जो अपना इसका प्रीवियस लो था उसको ब्रेक कर दिया, और जिस जगह पर ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया उसी पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या उसी पॉइंट को बीओएस बोलेंगे। वापस से मार्केट नीचे आया और वापस से मार्केट इस लेग को टैप करने के बाद वापस से ऊपर गया। अब लोअर लो कैसे हमको ये फाइंड आउट होगा, इस लेग में, ये लेग जो है ये पूरा लेग हम लोग को चेक करना है। ये लेग, इस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, मान लीजिए ये एक मैप हम लोगों ने बनाया, इस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये है। तो जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम लोअर लो मार्क करेंगे, और वापस से मार्केट पुल बैक करता है और अपने अब लोअर लो ये बनेगा तो लोअर हाई ये भी बन जाएगा। अब वापस से अपने प्रीवियस लोअर हाई को लिए बिना मार्केट वापस से फिर से नीचे आता है, और अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक करने के बाद एक न्यू लोअर लो। अब लोअर लो कब बनेगा, जब मार्केट इस लेग को टैप करेगा, और वापस से जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो इस लेग का, ये पूरे लेग का आप अगर लोएस्ट पॉइंट निकालेंगे तो ये लोएस्ट पॉइंट हुआ, तो ये लोअर लो हुआ। अब लोअर लो ये बनेगा तो इसका लोअर हाई ऑटोमेटिक ये बनेगा। लोअर लो हाई बनने के बाद मार्केट क्या करता है, वापस से जाता है और प्रीवियस लोअर हाई को बिना लिए हुए वापस से मार्केट नीचे आता है, और इसी जगह पर अपने लोअर लो को ब्रेक करता है और वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर शिफ्ट होता है। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, हायर हाई में मार्केट प्रीवियस हाई को लिए बिना, प्रीवियस हाई लोअर हाई को लिए बिना अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करता है, तो वो पॉइंट हम लोग का बनता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे से आ रहा है और वापस ऊपर गया, और पिछले लोअर हाई को लिए बिना न्यू लो पिछले लोअर हाई को लिए बिना मार्केट अगर अपना प्रीवियस लोअर लो मतलब निचला पॉइंट ब्रेक करता है तो ये पॉइंट हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि लोअर लो और लोअर हाई क्या होता है, और हायर लो क्या होता है। हायर हाई और हायर लो अप ट्रेंड में बनेगा, और लोअर हाई और लोअर लो डाउन ट्रेंड में बनेगा। इतना तो आपको अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा। हायर हाई का मतलब हो गया, एक मिनट इसको थोड़ा सा मैं ड्राइंग को इरेज कर देता हूँ, अब थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ। हायर हाई का मतलब क्या होता है, हायर हाई का नाम से ही समझ में आ रहा है, अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद वापस से एक हाई बनाया है। तो हायर हाई, हायर लो का मतलब, हायर लो का मतलब ये हुआ प्रीवियस लो को ब्रेक किए बिना, प्रीवियस लो को ब्रेक किए बिना वापस से एक लोअर बनाया जो कि न्यू हायर हाई क्रिएट हुआ, तो न्यू लोअर हायर लो क्रिएट होगा। तो प्रीवियस हायर लो को क्रिएट किया बिना वापस से मार्केट ऊपर गया तो ये बन जाएगा हायर लो। सेम चीज लोअर लो में प्रीवियस जो पॉइंट था लो का उसको ब्रेक किया है और वापस से न्यू लोअर बनाया है। तो लोअर हाई मतलब प्रीवियस लो को लिए बिना, प्रीवियस
लो को बिना बिना लिए हुए मार्केट वापस से ऊपर एक क्रिएट कर देता है हायर, तो इसको बनता है लोअर हाई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि लोअर हाई, हायर हाई, लोअर लो, और ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझना और चौच मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर समझना। आप लोग के सामने मैं एक लाइव मैपिंग करता हूं ताकि आपको क्लियर समझ में आए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और थोड़ा सा ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ खुद से प्रैक्टिकल करना है, आपको एक पाथ का साइन होता है ट्रेडिंग व्यू पर, आप पाथ का साइन लेना है, और उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, लो से हाई बनाने के लिए जा रहा है। हाई बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आ रहा है लो की ओर, मतलब पुल बैक कर रहा है, और मार्केट पिछला लोअर हाई लिए बिना, एक मिनट, पिछला लोअर हाई भी नहीं लिया, मार्केट वापस से जब ऊपर हायर हाई को ब्रेक करता है, तो ये हम लोग का जो ये पॉइंट होता है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये पॉइंट, क्योंकि पिछला हायर हाई ये था, पिछला हायर लो ये था, और पिछला हायर लो को लिए बिना, इस लोअर हाई को लिए बिना, अगर आप गौर से देखते हैं, चलिए इस तरीके से पिछला हायर लो को लिए बिना मार्केट वापस से जब अपना न्यू हायर हाई बनाने के लिए जाता है, और जिस पॉइंट पर ये पिछले हायर हाई को तोड़ता है, मतलब ये हम लोग का फर्स्ट, ये हम लोग का प्रीवियस हायर, एक मिनट, इस पॉइंट पर हम लोग का हायर हाई था, पिछला हायर हाई, और इसी पॉइंट पर जब ये अपना दूसरा हायर लो, ये इस पॉइंट पर मेरा हायर लो था। क्या मार्केट अब क्या क्या इस तरह से समझने का कोशिश करते हैं। मार्केट क्या किया, नीचे से मार्केट नीचे से ऊपर की ओर गया, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और थोड़ा सा पुल बैक लिया। अब इस लेग में, ये जो मैं ड्राइंग किया हूँ, इस लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये है। तो चूंकि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये हायर हाई बन जाएगा, और जो कि हायर हाई बन चुका है, तो इसका हायर लो क्या बन जाएगा, जहां से ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये हायर लो बन जाएगा। अब क्या क्या मार्केट पुल बैक किया, लेकिन अपने प्रीवियस हायर लो को, ये जो लोएस्ट पॉइंट, इसको बिना ब्रेक किए हुए मार्केट वापस से ऊपर जाने लगा, और अपना प्रीवियस हायर हाई, पिछले चूंकि प्रीवियस हायर हाई ये था, इसको मार्केट ब्रेक कर दिया, मतलब इसको मार्केट निकाल दिया ऊपर की ओर, यहाँ पर मार्केट टूट गया। ब्रेकआउट बोलते हैं ना, ब्रेकआउट आप लोग, तो उसी तरीके से इसको ब्रेकआउट कर दिया, और मार्केट वापस से ऊपर गया, और वापस से ऊपर जाने के बाद क्या करता है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आता है, पुल बैक आता है। तो आपको अब इस लेग से लेके इस लेग तक देखना है। ये लेग जो है, ये पूरा लेग में आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये क्या कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये आपका हायर हाई बन जाएगा, और आपका हायर लो, चूंकि आपका हायर हाई बन चुका है, तो आपका हायर लो कौन सा पॉइंट बनेगा, जहां से आप इस लेग को लिए, मतलब इस पॉइंट को, क्योंकि ये आप लोग पहले ही इस पॉइंट को ले चुके हैं, तो आप इस पॉइंट को अब नहीं ले सकते। आप जब भी ले सकते हैं, आप इस पॉइंट को ले सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, हायर लो। एक मिनट, वापस से नीचे आया, क्या किया मार्केट, नीचे आया, और अपना प्रीवियस हाई लोअर हाई को लिए बिना फिर से मार्केट वापस से ऊपर चला गया, और क्या कर दिया, जिस पॉइंट पर अपने हायर हाई को मार्केट ब्रेक करता है, वो हम लोग का क्या बन जाता है, बॉस। क्या किया मार्केट, यहाँ बॉस, यहाँ ब्रेक को स्ट्रक्चर कर दिया, ब्रेक किया, और हम लोग इस ऊपर थोड़ा सा, ये हम लोग का बॉस पॉइंट हो गया। और इसी तरीके से मार्केट जब तक हायर लो को बिना टैप किए मार्केट जब तक ब्रेक करते रहेगा, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता रहेगा, और मार्केट न्यू हायर लो बनाकर न्यू हायर हाई बनाते जाएगा। इसी को बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे आने के बाद हायर हाई बनाया, और हायर हाई बनाने के बाद मार्केट वापस से नीचे आता है, और पिछले हायर लो को लिए बिना, ये पिछला हायर लो था, इसका लिए बिना क्या करता है मार्केट, जब प्रीवियस हायर लो को लिए बिना मार्केट वापस से अपने इस हायर हाई को ब्रेक करता है,
तो इस पॉइंट पर हम लोग का बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मार्केट जब भी वापस हायर हाई बनाने के बाद वापस जब नीचे आता है तो इस लेग से लेकर इस लेग तक में सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो रहेगा वो हम लोग का हायर हाई बन जाएगा, और जहाँ से लेग को हम लोगों ने लिया है वो हम लोग का हायर लो बन जाएगा। और जब तक ये स्ट्रक्चर चलते रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता रहेगा और ये अप ट्रेंड चलता रहेगा। तो ये तो आप लोगों ने देखा कि अप ट्रेंड में किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक सिंपल सा साइन है, ये मार्केट को कंटिन्यूअस चलाता है। मतलब अप ट्रेंड में है तो मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है कंटिन्यूअस, तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कारण मार्केट कंटिन्यू कर रहा है अपने ट्रेंड को। थोड़ा सा हम समझते हैं इसको, डाउन ट्रेंड में समझने का कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा ड्राइंग मिटा देता हूँ। ये ड्राइंग इसलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको क्लियर से समझ पाए। चलिए हम लोग फिर से एक न्यू मैप बनाने का कोशिश करेंगे। मार्केट नीचे से आ रहा है, चूंकि डाउन ट्रेंड का ट्रेड बना रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर से नीचे आ रहा है। अब यहां पर आप लोग समझने की कोशिश, यहां पर क्या हुआ है, मार्केट ऊपर से आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे आने के बाद वापस से एक पुल बैक करने गया। अब जब ये पुल बैक करने गया तो इस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका क्या बना है, आप बताइए। सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये क्या बन जाएगा, इसका लोअर लो। लोअर लो बनने के बाद लोअर हाई क्या बन जाएगा, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इस लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा, ये है, तो इसका क्या बन जाएगा, ये लोअर हाई। और मार्केट पुल बैक होने के बाद बिना इस लोअर हाई को टैप किए मार्केट वापस से नीचे आता है और अपने पिछला लोअर लो, कौन था पिछला लोअर लो, हम लोग ये मार्क किए थे, इस लेवल को ब्रेक करता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से मार्केट नीचे आता है, फिर से अब लोअर लो तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आपको अब मार्केट इस तरीके से आ रहा है, तो आप लोअर लो अभी मार्क नहीं कर सकते। लोअर लो तभी मार्क होगा जब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा। मार्केट पुल बैक लिया, अब इस लेग से इस लेग तक में आप क्या बताइएगा, अब इस लेग से इस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है तो इसको लोअर लो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है लोअर हाई। और फिर से बिना लोअर हाई को टैप किए, मतलब बिना इस प्राइस को लिए, मार्केट वापस से जब नीचे जाता है और अपने लोअर वापस से जो इसका लोएस्ट पॉइंट था पिछला उसको ब्रेक करता है, तो जिस जगह पर ये ब्रेक करता है उसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो आई होप आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कुछ इस तरीके से। आपको एक बार मैं डाउन ट्रेंड का भी मैपिंग बता देता हूँ। ये देखिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मार्केट पुल बैक करने गया, एक मिनट, मार्केट पुल बैक करने गया। अब इस लेग में सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका क्या बनता है, सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, लोअर लो। जब लोअर लो बनेगा, जैसे ही लोअर लो कंफर्म होगा तो हम लोग का लोअर हाई भी कंफर्म होगा। इस लेग में सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है, थोड़ा सा इसको, ये पॉइंट है, तो ये हम लोग का लोअर हाई बन गया। अब मार्केट वापस क्या करता है, अगर आप देखते हैं तो इस लोअर हाई को, जो लोअर हाई हम लोगों ने मार्क किया उसको बिना टैप किए हुए मार्केट वापस से जब अपने पिछले लोअर लो के नीचे ब्रेक करता है। इसका पिछला लोअर लो कौन सा, ये लोअर लो था, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट था, इसको मार्केट ब्रेक कर दिया। तो जिस जगह पर ये ब्रेक किया वो हम लोगों का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। बट एक शर्त है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक शर्त है, आप लोगों को मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट थोड़ा सा, चलिए थोड़ा सा मैं इसको जो ड्राइंग किया है इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। चलिए ये हम लोग का लोअर लो पॉइंट बन गया। मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद वापस जब एक पुल बैक होगा इस टाइप से, तो ये हम लोग का न्यू लोअर लो बन जाएगा और हम लोग का न्यू लोअर हाई ये बन जाएगा। इस कुछ इस तरीके से गया मार्केट और पिछला लोअर हाई को टैप किए बिना जब मार्केट वापस से नीचे आएगा, मतलब पिछले लोअर लो को ले लेगा मार्केट, पिछले लोअर लो को ब्रेक कर देगा। ये हम लोग का पिछला लोअर लो है, एक मिनट पिछला लोअर, और इसी पॉइंट पर जब मार्केट ब्रेक कर देगा, इस पॉइंट पर जब ब्रेक करता है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हम लोग का बन जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा।
ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बन जाता है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक नियम है, मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो आप जान गए होंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट में किस तरीके से काम करता है, बट इसका एक नियम है। थोड़ा सा मैं आपको नीचे जाके आप ये चीज़ थोड़ा सा, ये चीज़ को आप हमेशा, ये रूल जो है, ये रूल आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। अदरवाइज आप लोग गलत स्ट्रक्चर मैपिंग कर देंगे, आप बीओएस गलत जगह ले लेंगे और चौंच, फिर जब बीओएस गलत जगह लेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट आपका जो चौंच इंड्यूसमेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान फोकस कीजिएगा। मार्केट आया, बिना हायर लो को लिए बिना मार्केट वापस से ऊपर गया, ऊपर गया। तो हम लोग का बॉस पॉइंट क्या, हम लोग का बॉस पॉइंट क्या बना, पिछला हायर हम लोग ये मार्क करेंगे, पिछला हायर लो क्या मार्क करेंगे हम लोग, ये। क्योंकि ये हायर लो अभी तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक हम लोग का हायर हाई, हायर हाई इस ये लेग, अभी ये जो लैग है हम लोग का, आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये जो लैग जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको अभी हम हायर हाई ब्रेक तो कर दिया, लेकिन हायर हाई तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये नीचे एक बार वैलिड पुल बैक, पुल बैक होने के बाद ही हम मानेंगे ना। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हायर पॉइंट ये है, आप तभी इसको मान सकते हैं ना हायर हाई। एक सेकेंड, थोड़ा ड्राइंग को मैं, थोड़ा सा ड्राइंग को मिटाने में बनाने में बार बार दिक्कत हो रहा है, बट ये देखिए फिर से लिया और फिर से यहाँ चला गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये लोअर हाई, ये एक मैंने स्ट्रक्चर, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अजीब स्ट्रक्चर मैपिंग है। यहाँ पर हम लोग का क्या हुआ था, बॉस हुआ था, यहाँ हम लोग का बॉस हुआ था। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर मैपिंग कर देता हूँ। ये स्ट्रक्चर मैपिंग आप लोग के सामने में समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये हम लोग का क्या बन जाएगा जब, अब जब ये लैग हो गया तो हम लोग का ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, और हायर हाई हम लोग का क्या बनेगा, हायर हाई हम लोग का ये पॉइंट, थोड़ा सा हम लोग का हायर हाई बन जाएगा, और ये पॉइंट जो है हम लोग का हायर लो बन जाएगा। अब मार्केट क्या करता है देखिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट क्या है लेटेस्ट, जब चूंकि अब ये हायर लो, हायर 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 लो बन चुका है, तो आपको इस प्रीवियस वाले लेग को, मतलब इस लेग को, एक मिनट, अब एक मिनट, एक मिनट, आपको ये लेग अब नहीं देखना है, ये लेग, ये हायर लो और हायर लो को अब नहीं देखना है, क्योंकि आपका न्यू हायर हाई मिल चुका है और आपका हायर लो मिल चुका है। तो आपको जस्ट प्रीवियस वाला देखना है, इसके प्रीवियस वाला मतलब इस हायर लो और इस हायर लो को हम लोग नहीं देखेंगे। एक सेकेंड, तो हम लोग का न्यू हाई, अब हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट कहाँ बनेगा, क्योंकि हायर हाई ये है, तो हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट इस जगह पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कैंडल, अगर इस तरीके से कैंडल क्लोज हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एक कैंडल है, एक मिनट, ये कैंडल बनते आ रहा है, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, कुछ इस तरीके से कैंडल आ रहा है, मतलब आपको सिर्फ ये कैंडल देखना है, ये कैंडल सबसे ऊपर का कैंडल। ये चीज को थोड़ा सा आप लोग फोकस करके देखिएगा, ये चीज बहुत सारे लोगों को परेशानी देता है। ये जो हायर हाई है, अगर इस हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर मार्केट इधर कहीं कैंडल स्वीप करता है, मान लीजिए ये कैंडल है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। एक तो एक मिनट,
एक मिनट, अगर मार्केट यहाँ पर बिक बना देता है, मान लीजिए कैंडल है, इस तरीके से कुछ, अगर इस हायर लो की जगह पर, ये हम लोग का प्रीवियस हायर हाई है, अगर मार्केट इस तरीके से कैंडल यहाँ पर क्लोज कर देता है, मतलब पिछले हायर हाई के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज कर देता है, तो हम लोग का वापस से न्यू हाई हाई, यहाँ पर हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और वापस से हमको न्यू हायर हाई मिल चुका है। अगर इस पॉइंट पर कैंडल क्लोज नहीं करता और इस तरीके से बिक बना देता है, मतलब मार्केट ऊपर तो गया लेकिन इस पॉइंट पर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया और सिर्फ बिक बना देता है, तो ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। ये जगह पर हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं होगा, इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। थोड़ा समय आपको इसको समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर वे में आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ड्राइंग करने के बाद। एक मिनट, इधर ही समझा देता हूँ। मान लीजिए हम लोग अप ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट नीचे आया, नीचे आया बिना हायर लो को लिए बिना, फिर से ऊपर हाई बनाया, हायर हाई, यहाँ इस पॉइंट पर ब्रेक किया, तो ये हम लोग का क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट हो गया। एक मिनट, वापस से मार्केट नीचे आया और ये हम लोग का चूंकि ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ था और ये वापस से पुल बैक हुआ, तो हम लोग का हायर हाई, न्यू हायर हाई यहाँ मिल गया, न्यू हायर लो हम लोग को ये मिल गया, और बिना हायर लो को लिए बिना मार्केट वापस से अपने प्रीवियस हायर हाई को निकालता है, तो ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट बन जाता है। अब यहाँ पर आप लोग गौर कीजिएगा, फिर से मार्केट वापस नीचे आया और इस हायर लो को बिना निकाले हुए मार्केट वापस से अगर ऊपर जाता है इस पॉइंट पर, और चूंकि हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट क्या है, लो हायर हाई है, तो हायर हाई की जगह पर हम लोग का क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट बन जाएगा। तो ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है। और अगर इस जगह पर कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज कर देता है, तब तो हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। अगर इस जगह पर कैंडल क्लोज करने की जगह ये बिक बना देता है और बॉडी नीचे क्लोज करता है, मतलब बॉडी इसके ऊपर इस हायर हाई के ऊपर जहां हम लोग का ब्रेक स्ट्रक्चर का जगह है उसके ऊपर बॉडी क्लोज करता है, तभी हम लोग का वैलिड होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पर बिक बना देता है तो इस कंडीशन में हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा। ये चीज़ हमेशा आपको पॉइंट नोट करके रखना है, और जब भी आप मार्केट में आप देखेंगे इस तरीके से, तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि जहां ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है जिस पॉइंट पर, वहां पर बॉडी क्लोज हो भी रहा है कि नहीं, समझे? आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा तो आप बैक टू बैक इसको मार्केट में जब बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ये चीज ओवर द टाइम आपको ये समझ में आ जाएगा। तो हम लोगों ने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मीनिंग समझा। अब डाउन ट्रेंड में भी सेम आपको करना है। मार्केट मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है, पुल बैक किया, ये लोअर लो बनाया, ये लोअर हाई बन चुका है। मार्केट बिना लोअर हाई को लिए हुए मार्केट वापस से नीचे आता है और अपने लोअर लेग को ब्रेक करता है, तो ये हम लोग का नीचे आता है और मार्केट वापस से पुल बैक लेता है, तो ये इस लेग में हम लोग का लोअर लो ये बन जाएगा और मार्केट जहां से ये हम लोग का लोअर हाई बनेगा। इस लोअर हाई को लिए बिना मार्केट वापस से अगर नीचे आता, अगर लोअर हाई को ले लेता है तो वो हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, वो भी हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। बट इस लोअर हाई को लिए बिना मार्केट वापस से नीचे आता है और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जगह है, तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर बॉडी क्लोज हो भी रहा है कि नहीं। जहाँ लोअर लो का पॉइंट है, जहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पॉइंट है, वहाँ बॉडी क्लोज ही हो रहा है कि नहीं। अगर बॉडी क्लोज नहीं होने की जगह बिक इस तरीके से, मान लीजिए इस तरीके से आता है, बिक बनाया और मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोज कर दिया लोअर लो की जगह पर, तो आपका ये इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। आप इस जगह को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मान सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। जिस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, आप इतना समझिए, जिस पॉइंट पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है वहाँ बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। जब तक बॉडी क्लोज नहीं होगा
तब तक आप उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। यहाँ पर क्या, यहाँ पर स्वीप होगा और इस यहाँ भी एक पीओ आई है, बट वो चीज़ हम आगे समझेंगे। पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश कीजिए कि किस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या अंतर है। तो चलिए, हम लोगों ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अब हम लोग सीखते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। चलिए हम लोग एक पाथ बना लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। मान लीजिए मार्केट इस तरीके से, एक मिनट, चलिए हम लोग जानते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। उससे पहले हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं। यहाँ मार्केट नीचे से ऊपर गया, नीचे आया, बिना लोअर हायर लो को लिए हुआ मार्केट ऊपर चला गया, और इस पॉइंट पर मार्केट क्या किया, इस पॉइंट पर मार्केट कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से मार्केट ऊपर गया और इस तरीके से कुछ, फिर से वापस से मार्केट नीचे आया, बिना हायर लो को लिए बिना मार्केट फिर से वापस ऊपर चला गया और फिर से अपना प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। तो हम लोग का सेम, एक मिनट, ये चीज यहाँ पर फिर से मार्केट क्या किया, या इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान से देखिएगा, लेकिन मार्केट इस बार क्या करता है कि मार्केट अपने इस तरीके से कुछ ब्रेक हो जाता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, अगर आप गौर से देख रहे होंगे, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ड्राइंग करके रखा हूं ताकि आप लोगों को सारी चीजें कॉन्सेप्ट में समझ में आए। ये हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग करके पहले से रखा हुआ था ताकि आपको समझ में आए। ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मैपिंग हो गया, ये आपको समझाने के लिए भी मैं, ये था। चलिए, ये एक मिनट, मार्केट यहां देखिए क्या कर रहा है, इस लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इस लेवल पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब मार्केट वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो हम लोग का न्यू हायर हाई क्या बन जाता है, ये जगह हम लोग का न्यू हायर हाई बन जाता है। तो हायर हाई, न्यू हायर हाई बनने के बाद हम लोग का न्यू हायर लो का बन जाएगा इस लेग में ये। लेकिन इस बार, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बिना हायर लो को लिए बिना हुआ, मतलब इस प्राइस को बिना टैप किए मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट लोअर हाई को टैप कर देता है या ब्रेक कर देता है। तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो कहीं ना कहीं तो चेंज होगा ना। मतलब मार्केट इस तरीके से चल रहा है तो हमेशा तो मार्केट इस तरीके से नहीं चलेगा। मार्केट का कैरेक्टर कभी चेंज भी होगा, मार्केट कभी डाउन ट्रेंड भी होगा। तो ये पॉइंट है जहां टर्निंग पॉइंट है, इस जगह पर यही हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहलाता है। क्योंकि आप ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर समझ में, आपको मैं क्लियर वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट जब भी हायर लो को टैप कर ले या हायर लो के नीचे आ जाए, वो हम लोग का क्या बन जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा सा मैं इसको टाइप कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों हुआ, ये समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट ऊपर, हायर लो, हायर हाई को ब्रेक किया, न्यू हायर हाई, मार्केट भी वापस से नीचे आया, बिना हायर लो के लिए बिना वापस मार्केट वापस से ऊपर चला गया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन मार्केट इस बार ऊपर तो गया, हायर हाई भी बनाया, लेकिन मार्केट अपना जो हायर लो जो था, जब ये हायर हाई कंफर्म हुआ तो ये हायर लो कंफर्म हो जाएगा। तो हायर लो को इस बार मार्केट ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ये बताना चाह रहा है कि जो अप ट्रेंड चल रहा है, इस जगह पर, अब इस जगह से मार्केट का कैरेक्टर चेंज होगा और ये अप ट्रेंड जो है ये डाउन ट्रेंड में अब शिफ्ट होगा। क्योंकि लोअर हाई को ये पिछले हायर लो को ये मार्केट टैप करके नीचे आ चुका है। तो ये मार्केट आपको इंडिकेट कर दिया है कि मार्केट अब यहाँ से आप लोग नीचे का एंट्री प्लान कीजिए, बजाय जब अभी तक हम लोग ऊपर का एंट्री प्लान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इस हायर लो को ब्रेक करेगा मार्केट,
आप लोग नीचे की तरफ एंट्री प्लान कीजिए, और जहां पर ये हायर लो को ब्रेक करेगा उसी पॉइंट को हम लोग चौंच बोलेंगे। और मार्केट अब वापस से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा वेट, अब थोड़ा सा मैं ड्राइंग मिटा देता हूँ, उसके बाद आपको मार्केट यहाँ से इस तरीके से कुछ मूव करेगा। आप अगर आप चार्ट में भी देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगा। गया ऊपर, और मार्केट अब क्या करेगा, अभी तक अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना था, लेकिन अब क्या करेगा, अब ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनाएगा। क्योंकि मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो हम लोग अब क्या चीज़ का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, अब हम लोग डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, अगर लोअर साइड में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आप लोग हायर साइड की और स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। और अगर हायर साइड के स्ट्रक्चर मैपिंग टूटा, मतलब अप ट्रेंड टूटा और चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, तो आप लोग लोअर साइड का एंट्री प्लान करेंगे या लोअर साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। और वापस से क्या करेगा, मार्केट लोअर लो का स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये हम लोग का इस लेग में सबसे लोअर लो पॉइंट ये बनेगा। और मार्केट वापस से ऊपर गया, अब चूंकि लोअर अब बनाएगा, अब लोएस्ट का पॉइंट बन रहा है, तो मार्केट ऊपर गया और अपने लोअर लो को ब्रेक किया, और ये पॉइंट हम लोग का बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मार्केट वापस से अब नीचे की ओर कंटिन्यूअस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे जाएगा। और ये चूंकि लोअर, ये नीचे आएगा तो ये हम लोग का लोअर लो बनेगा, और लोअर लो कन्फर्म होने के बाद हम लोग का ये लोअर हाई कन्फर्म हो जाएगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर उस पॉइंट को बोलते हैं जहां से टर्निंग आता हो, मतलब जहां से मार्केट ट्रेंड चेंज करता हो। एक मिनट में आपको इस ड्राइंग को मिटाकर फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मैं आपको जितना इजी से इजी वे में समझाने का कोशिश कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। सिंपल सा आप जानिए, ड्राइंग से मैं, अगर आप लोग एक एक देखिए, एक बार में ये चीज़ आप नहीं समझेंगे, मैं भी नहीं समझाता। देखिए क्या होगा, अब ट्रेंड है, मार्केट नीचे आया, बिना हायर लो को लिए बिना मार्केट ऊपर गया, इस जगह पर हम लोग का क्या होगा, बॉस। वापस से मार्केट नीचे आया और इस हायर लो को लिए बिना मार्केट फिर से कर दिया, अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, और इस जगह पर क्या हो गया, फिर से बॉस। लेकिन इस बार क्या हुआ, मार्केट नीचे आया और ये चूंकि हायर, ये पुल बैक बना, तो ये हायर हाई पुल बैक, हायर हाई बन गया और ये हायर लो बन गया। लेकिन इस बार मार्केट जहां ये ब्रेक कर दिया, हायर लो को ब्रेक कर दिया, और जब ये हायर लो को ब्रेक किया तो ये हो गया हमको चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब यहाँ से मार्केट अब अप साइड से डाउन साइड की तरफ मूव करेगा, और जहां मूव करेगा तो चूंकि ये अप ट्रेंड है और यहाँ से चेंज हो रहा है, तो यही कारण इसका नाम पड़ा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब मार्केट का कैरेक्टर तो अप साइड का था, बट इस जगह पर मार्केट का कैरेक्टर चेंज हुआ है, तो यही कारण इसका नाम चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ये चीज़ थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिएगा। आप देखिए, एक चीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार 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 आप इस चीज़ को रिपीट करते रहेंगे, आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहेंगे, आपको ये चीज़ क्लियरली चार्ट पर दिखने लगेगा। ये बहुत ही, आप एसएमसी का इसको समरी मान सकते हैं। आप एसएमसी, अभी एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो बस समरी है आपका एसएमसी का। तो आप ये चीज़ थोड़ा सा देखने का कोशिश कीजिए। सेम चीज़ लोअर रो में आप देखने का कोशिश कीजिए। ये मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वहाँ पर से ऊपर गया और वहाँ पर से नीचे आ गया, मतलब ये अपना लोअर लो को मार्केट ब्रेक करता है। इसका लोअर हाई ये है, और बिना लोअर हाई को टैप किए बिना मार्केट लोअर लो को ब्रेक करता है, तो ये हम लोग का ब्रेक स्ट्रक्चर का पॉइंट बन गया। वापस मार्केट से पुल बैक लेता है, जो अब इस लेग से इस लेग में आपका ये लोअर लो ये है और लोअर हाई ये बन चुका है। फिर से वापस लोअर हाई को बिना टैप किए मार्केट वापस से नीचे आता है और अपने लोअर लो को ब्रेक करता है, तो ये हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन इस बार लोअर लो को ब्रेक किए बिना इस बार मार्केट पुल बैक लेता है, तो हम लोग का ये लोअर लो ये बन गया और ये हम लोग का लोअर हाई बन गया। लेकिन इस बार मार्केट क्या करता है, लोअर हाई को, अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि लोअर हाई को नहीं ले रहा था, तब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब कंटिन्यूअस ट्रेंड में चल रहा था। लेकिन इस बार क्या करता है, मार्केट वापस से ऊपर जाता है, लेकिन इस बार लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है। जब लोअर हाई के ऊपर मार्केट जब मार्केट लोअर हाई के ऊपर क्लोज कर देता है, जिस जगह पर ये लोअर हाई को ले लेता है वहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। और मार्केट, अब आप लोग मार्केट में लोअर लो के बजाय, मतलब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बजाय आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद अप साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिए।
क्योंकि मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो चुका है, ये डाउन ट्रेंड था, कैरेक्टर चेंज। अब आप लोग अप साइड का एंट्री बनाइए या अप साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिए। वापस से जब अप साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग का चेंज होगा, मतलब वापस से अप साइड में जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो वापस से आप लोग लोअर लो, इस तरीके से आप लोग स्ट्रक्चर मैपिंग मार्केट में करते रहिए करते रहिए। तो आपको, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। मैं बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, जितना मुझसे हो सकता है आप लोगों को ये चीज़, जितना आप लोग कॉन्सेप्ट को जितना जल्दी उतार सकते हैं, मैं उस तरीके से आपको एक ड्राइंग कर करके बता रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि आप स्ट्रक्चर मैपिंग आपका एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बाकी एसएमसी में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मैपिंग अगर आप लोग गलत करेंगे तो आप सारी चीज़ें आगे जाकर गलत करेंगे। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा फोकस करके मैं जो बता रहा हूँ, थोड़ा सा बैक टेस्ट कीजिएगा, उस चीज़ को ग्राफ पर जाइएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा। आप जब बैक टेस्ट बार बार करते रहेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही क्लियर वे में समझ में आएगा। चलिए एक स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करते हैं और आपको बताने का कोशिश करते हैं कि हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर आप किस तरीके से पकड़ सकते हैं। मतलब 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर लेने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं इसका। मार्केट ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लोअर हायर लो, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस बार मार्केट क्या किया, वापस इसको ले लिया, मतलब इस लेवल को, पिछले लोअर हाई को ले चुका है मार्केट। और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको थोड़ा सा मैं टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता, हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, तो आप इसको बार बार 2-3 बार देखिए, आपको क्लियर वे में समझ में आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब अप साइड से में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, डाउन साइड की ओर स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। मार्केट ऊपर गया, नीचे, अब मार्केट क्या करता है, लोअर, ये जो जगह हो जाएगा हम लोग का लोअर लो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग डाउन साइड में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद, तो ये हम लोग का लोअर लो बन जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, इस लोअर लो को मार्केट ब्रेक कर देता है बिना लोअर हाई को लिए हुए, बिना लोअर हाई को लिए हुए मार्केट ब्रेक कर देता है। तो ये हम लोग का बन जाएगा फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन लेकिन इस बार मार्केट क्या करता है, इसको फिर से ब्रेक कर देता है। मतलब अब इसका, अब जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था हम लोग का लोअर लो, न्यू लोअर लो ये बना था, और न्यू लोअर हाई क्या बनेगा, ये लेग बनेगा। लेकिन लोअर हाई को इस बार मार्केट वापस से टैप कर लेता है और मार्केट इसके ऊपर चला जाता है। तो वापस से जो ये पॉइंट है हम लोग का, ये हम लोग का वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट बन जाएगा। वापस हम लोग अप साइड में स्ट्रक्चर मैपिंग करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर और आपको समझ में आ रहा होगा, 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ हायर लो नहीं लिया, हायर लो नहीं लिया, यहाँ हायर लो यहाँ पर ले लिया। अप साइड में जहां पर भी हायर लो टैप कर दिया वो हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर। डाउन साइड में जहां लोअर हाई टैप कर लिया या उसको ऊपर चला गया वो हम लोग का चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब एक स्मॉल चीज मैं आपको बता दिया हूं, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। अप ट्रेंड में हायर लो चेंज ऑफ कैरेक्टर, हायर लो टैप करने के बाद मार्केट नीचे आता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर। और डाउन साइड में लोअर हाई आपका जब टैप करने के बाद ऊपर जाता है तो ये होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपको मैं एक क्लियर वे में समझा चुका हूँ। अब चूंकि हायर लो तो यहाँ मार्केट ले चुका है, हायर लो यहाँ मार्केट ले चुका है। हायर हाई तो हम लोग का ये था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये हम लोग का हायर हाई था, तो हायर हाई ये होगा तो हायर लो होगा, ये होगा। अब यहाँ मार्केट इसको ले चुका है, इसको लेने के बाद क्या करेगा मार्केट, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम लोग डाउन साइड का स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कर देंगे। वापस से मार्केट ऊपर गया, अब ये हम लोग का हम लोग का फर्स्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर पॉइंट ये था, क्योंकि ये हम लोग का लोअर हाई बन चुका था, ये लोअर लो बना था तो ये हम लोग का लोअर हाई बन चुका था। और इसको अगर इस तरीके से निकाल देता, अगर इसको मार्केट यहाँ से निकाल देता, हो सकता था यहाँ भी चेंज ऑफ कैरेक्टर इस तरीके से हो सकता था। अगर मार्केट इसके ऊपर चल जाता तो हम लोग का ये भी चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट हो सकता था। ऐसा भी मार्केट आपके साथ बहुत बार लाइव मार्केट में मार्केट इस तरीके से भी कर सकता है। मान लीजिए तुरंत ऐसा भी होता है कि बैक टू बैक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। ये सिनारियो वही चीज़ का, ये जो सिनारियो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, लेकिन इस बार जो इसका हायर हाई था मार्केट
लोअर लो बनाने के बाद मार्केट वापस से हायर हाई को भी टैप करके ऊपर चला गया, तो मार्केट वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। और यहाँ से अब जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो आप लोग यहाँ से अब ट्रेंड का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर और बॉस समझ में आया होगा कि बॉस और चोंच होता क्या है। लेकिन जिस तरीके से बॉस में बोर्डिंग क्लोजिंग का नियम है, उसी तरीके से चौच में भी बोर्डिंग क्लोजिंग का नियम है। ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर वे में बता देने का कोशिश करता हूँ, चौच में किस तरीके से बोर्डिंग क्लोजिंग होना चाहिए। मार्केट इस तरीके से अपट्रेंड में जा रहा है, इस बार लिया, और ये हम लोग का हायर लो था, और ये हम लोग का प्रीवियस हायर हाई था। यहाँ मार्केट हायर लो लिया, तो इस जगह पर जहां पर मार्केट हायर लो लिया, उस जगह पर अगर बॉडी क्लोजिंग नीचे हो जाता है, मतलब बॉडी क्लोजिंग हो जाता है, तो ये आपका चोच हो जाएगा, मतलब चौक हो जाएगा, और यहाँ पर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। लेकिन सेम इसी जगह पर ये जो चौक पॉइंट है, इसी जगह पर बिग आता है इस तरीके से और बॉडी ऊपर क्लोज करता है, तो ये हम लोग का इनवैलिड होगा, इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। थोड़ा सा मैं एक स्ट्रक्चर मैपिंग से आपको समझाने का कोशिश कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। जो ये पॉइंट देखिए, हम लोग का प्रीवियस हायर हाई कौन सा है, ये है प्रीवियस हायर हाई, और प्रीवियस हायर लो कौन सा पॉइंट है, ये हम लोग का प्रीवियस हायर लो पॉइंट है। यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर हम लोग का चोच पॉइंट था, एक मिनट, ये हम लोग का चोच पॉइंट था, चेंज ऑफ कैरेक्टर चौक, ये हम लोग का चौक पॉइंट था, चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट था। लेकिन इस जगह पर ये चीज आपको हमेशा याद रखना, अगर एक मिनट, इस जगह पर अगर कैंडल कुछ इस तरीके से क्लोज होता है, एक मिनट, इस तरीके से, हाँ, अगर यहां पर कैंडल क्लोज नहीं होता और बिक बना देता है, बिक बनाने के बाद मतलब यहाँ पर कैंडल मार्केट इस तरीके से ट्रैवल किया, लेकिन मार्केट कैंडल क्लोज इसके ऊपर हो गया, तो ये हम लोग का चौक इनवैलिड चौक होगा। इसको आप इनवैलिड चौक बोलेंगे, ये हम लोग का चौक वैलिड नहीं होगा। आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, चौक वैलिड तभी होगा जब मार्केट इधर बॉडी क्लोजिंग कर दे चौक पॉइंट पर। अगर इस तरीके से नीचे मार्केट बॉडी क्लोजिंग कर देते हैं, मतलब जो इसका हायर लो था उसके नीचे अगर बॉडी क्लोजिंग इधर हो जाए, लेफ्ट देखिए, जब भी हायर लो होगा और हायर हाई के लेफ्ट वाला ही हायर लो होगा। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, हायर लो के हायर हाई के इधर तो हायर लो नहीं बनेगा ना, इसका हायर हाई के लेफ्ट जो वाला जो पॉइंट है वही हायर लो बनेगा। तो हायर लो के नीचे जब भी बॉडी क्लोजिंग कर देता है चौक पॉइंट पर, हायर लो चूंकि चौक पॉइंट है और हायर लो के नीचे क्या करता है, बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर हो जा रहा है, तो जब बॉडी यहाँ पर क्लोजिंग होगा तो ये हम लोग का एक वैलिड चौक माना जाएगा। लेकिन अगर इसी पॉइंट पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा मार्केट में, अगर बॉडी ट्रेवल तो किया, रनिंग मान लीजिए कैंडल रनिंग है, पहले 5-3 मिनट तक मार्केट इस तरीके से चल रहा हो, लेकिन लास्ट मिनट में, लास्ट 1-2 मिनट में मार्केट इस तरीके से कहीं क्लोजिंग दे दे, या इस तरीके से क्लोजिंग कर दे, या इस तरीके से भी क्लोजिंग दे दे, मतलब आपको ये देखना है कि चौच के नीचे बॉडी क्लोजिंग हुआ है कि नहीं। अगर बॉडी क्लोजिंग हुआ है चौक के नीचे, तब जाके ये आपका एक वैलिड चौक है। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं हुआ है, कैंडल से बिग बना के बॉडी ऊपर क्लोजिंग किया है, तो ये आपका चौक स्वीप हो गया और ये आपका इनवैलिड चौक है। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि बॉस वैलिड बॉस क्या होता है, वैलिड चौक क्या होता है, बॉस किस तरीके से बनता है, चौक किस तरीके से बनता है, अप साइड में चौक किस तरीके से हम लोग मार्क कर सकते हैं, डाउन साइड में हम लोग चौक किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, अप साइड में बॉस किस तरीके से मार्क कर सकते हैं, डाउन साइड में बॉस किस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इंड्यूसमेंट के बारे में, क्योंकि इंड्यूसमेंट एक आपका इंडियन मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी आपको ट्रेड करना है तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या क्रूशियल रोल
प्ले करता है इंड्यूसमेंट। तो अगले वीडियो में हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में जानेंगे। ये वीडियो हम लोग का ऑलरेडी 30 से 35 मिनट का हो चुका है, तो लगभग 50 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। तो इस वीडियो को हम लोग क्लोज करते हैं। आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा कि बॉस और चौक होता क्या है और इसको हम किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद क्या करना है, अगर आपको इस समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको ये चीज़ समझ में आएगा। मुझे भी एक बार में ये चीज़ समझ में नहीं आया था। और उसके बाद आपको जाना है ट्रेडिंग व्यू पर और आपको बैक टेस्ट बैक टू बैक करना है। चूँकि 1 मिनट आपको मैं उससे पहले आपको थोड़ा सा मैं लाइव मार्केट में आपको थोड़ा सा ये चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ड्राइंग को ख़त्म करता हूँ। 1 मिनट आपको मैं ये चीज़ देखिए, मैं स्ट्रक्चर मैपिंग मैं अपने ग्राफ में भी किया हुआ। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इस लेग को देखिए लाइव मार्केट में, ये हायर हाई था, ये हायर लो बना और इस जगह पर क्या हो गया हम लोग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर देखिए लाइव मार्केट में भी आपको सेम चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, ये अब चूंकि हायर हाई हम लोग का ये पॉइंट था तो हायर लो ये पॉइंट था, ये हम लोग का हायर लो पॉइंट था। लेकिन इस बार क्या किया, हायर लो को बिना टैप किए, जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना था, हायर लो को बिना टैप किए मार्केट क्या किया, मार्केट इस अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया और ये हम लोग का बन जाएगा, हम लोग का ये बन गया बॉस पॉइंट। ये हम लोग का क्या बन गया, बॉस पॉइंट। और चूंकि ये हायर हाई ये था और मार्केट वापस ऊपर क्या बनाया, न्यू हायर हाई बनाने गया। और न्यू हायर हाई कब 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 कन्फर्म होगा, जब मार्केट वापस से पुल बैक करेगा। इस लेग में सबसे ये हम लोग का बन जाएगा, ये हम लोग का क्या बन गया, न्यू हायर हाई पॉइंट। अब न्यू हायर हाई ये पॉइंट बन गया तो क्या बन गया, न्यू हायर लो कौन सा पॉइंट बन जाएगा, इसी लेग में हम लोग का न्यू हायर लो पॉइंट। 1 मिनट, ये हम लोग का न्यू हायर लो पॉइंट बन जाएगा। और जैसा कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हम लोगों ने सीखा था, वापस से मार्केट बिना हायर लो को टैप किए फिर से बॉस कर देता है और फिर से न्यू अपना हायर हाई बनाने के लिए मार्केट ऊपर आता है। हायर हाई कब बनेगा, जब मार्केट इस लेग से लेके, इस लोएस्ट लेग से लेके यहाँ तक का लेग जब मार्केट पुल बैक करने आता है तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये बनता है। और वापस से मार्केट जब ये हाईएस्ट हायर हाई बनता है तो हम लोग का हायर हाई बनने के बाद हम लोग का हायर हाई का लेफ्ट साइड जो बनेगा हायर लो, ये पॉइंट बन जाएगा, ये हायर लो पॉइंट बन गया। और फिर से देखिए हायर लो को बिना टैप किए मार्केट वापस से फिर से ऊपर जाता है और फिर से एक बार ब्रेक स्ट्रक्चर करने के लिए मार्केट ऊपर जाता है। इस जगह पर थोड़ा सा इसके ऊपर देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग होना चाहिए, जो मैं बॉस का पॉइंट बता रहा हूँ वहां पर आपका कैंडल क्लोजिंग, जहां कैंडल क्लोजिंग होगा वहीं आप लोग को बॉस लेना है। अगर कैंडल क्लोजिंग बॉस के ऊपर नहीं होता है तो आपको उसको लेना नहीं है। अब ये हायर वापस से ऊपर चला गया मार्केट। देखिए ये आज का, ये 15 फरवरी का ग्राफ है, परसों का ग्राफ है ये। अगर आप ये देखिए 15 फरवरी 16 फरवरी मतलब कल का ग्राफ है ये। मैं आपको बहुत पुराने ग्राफ में नहीं बता रहा हूँ, ये मार्केट में किस तरीके से मार्केट वर्क करता है, मैं आपको वो चीज़ आपको कल के चार्ट पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं कहीं ये जगह हम लोग का चौक भी होता है। आप देखिए चौक का भी एक जगह हम लोग खोज लेते हैं, चौक कहाँ पर हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग का चौक पॉइंट हो गया। हम लोग का हायर हाई ये था, अगर आप ध्यान से देखते हैं, आप लोग इसको हायर हाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जो हम लोग का हायर हाई पॉइंट था ये, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, हायर हाई पॉइंट था और ये हम लोग का क्या था, बॉस पॉइंट था, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर क्या किया है मार्केट, इसको ब्रेक नहीं किया है। तो ब्रेक नहीं किया तो हम लोग का हायर हाई ये रहेगा और हम लोग का हायर लो पॉइंट कौन सा रहेगा, हम जहाँ से मार्केट नीचे गया ये हम लोग का क्या रहेगा, हायर हाई पॉइंट। ये हम लोग का, इसको थोड़ा सा में देखिए, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। ये हायर लो बन गया। अब ये जो हायर लो है, जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, क्योंकि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं हुआ। और मार्केट जब ये जो
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ पर नहीं हुआ और मार्केट इसके अंदर घूम रहा है, तो एक इंटरनल रेंज है। इंटरनल रेंज क्या होता है वो हम आपको आगे बात करेंगे। ये जो हम लोग अभी देखे हैं ये हम लोग एक्सटर्नल मैपिंग देखे, इंटरनल मैपिंग भी हम लोग अभी आगे जाके सीखेंगे। ये हम लोग जो अभी आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो सारे चीज़ एक्सटर्नल मैपिंग का बात कर रहे हैं, तो आप लोग इसको इंटरनल मैपिंग में मार्किंग मत कीजिएगा, इसको बड़े टाइम फ्रेम में मतलब 15 मिनट या 5 मिनट में आप लोग इसको स्ट्रक्चर मैपिंग कीजिएगा। स्ट्रक्चर मैपिंग करना पहले सीख लीजिए, इंट्री बनाने के लिए आप बाद में देखिएगा। जैसे जैसे धीरे धीरे स्ट्रक्चर मैपिंग में आप अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करते जाइएगा, जिस तरीके से आपका हाथ बैठने लगेगा आप, उसके बाद आपको मैं पीओआई के बारे में बात करूंगा, ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करूंगा, ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें एसएमसी में है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम बताने का कोशिश करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर क्या करता है मार्केट, यहाँ पर बिना एक मिनट इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन यहाँ हम लोग का चौक पॉइंट, हम लोगों ने क्या भी बताया था, जहाँ पर हायर लो ब्रेक कर दे वहाँ हम लोग का चौक पॉइंट बन जाएगा। और इधर बॉडी क्या किया है, क्लोज किया। अगर इधर बॉडी क्लोज नहीं करता और मार्केट बिग इधर बना के मार्केट ऊपर क्लोजिंग करता है, यहाँ से ऊपर जाता, तो ये इसको हम लोग चौक नहीं मानते। चौक मतलब यहाँ बॉडी क्लोजिंग देखिए, प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग हम लोग का हो चुका है, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा चौक पॉइंट। ये हम लोग का बन जाएगा चौक पॉइंट। और अब हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, अब हम लोग डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। कब तक, जब तक कि ये हम लोग का लोअर लो ये बन गया, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा तो हम लोग का लोअर लो ये मिल जाएगा। और लोअर हाई कहाँ थे, ये लोअर हाई, ये हम लोग का लोअर हाई बन जाएगा। और मार्केट वापस से क्या किया, अगर आप देखिएगा मार्केट वापस से यहाँ पर फिर से बिना लोअर लो बनाए हुए, जैसा कि अभी मैंने बताया था, बिना लोअर लो बनाए हुए भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर सकता है। मार्केट वापस से यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, यहाँ पर 2 चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बिना बॉस किए हुए। तो मार्केट में सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बस आपको इसमें प्रैक्टिस करना है, बैक टेस्टिंग करते रहना है। तो आई होप इस वीडियो में आप लोगों ने समझा होगा कि बॉस क्या होता है, चौक क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको पहले बताया, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। मैंने जितना ईजी से ईजी वे में हो सकता है मैंने आपको समझाने का कोशिश किया हूँ कि आप लोग ये चीज़ें आपको ये चीज़ें समझ में आ सके ईजी वे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इंड्यूसमेंट के बारे में बात करेंगे, ये हम लोग का एक्सटर्नल मैपिंग था, तो हम लोग इंटरनल मैपिंग के बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये वीडियो लगभग 1 घंटे का हो चुका है, तो इस वीडियो को हम लोग क्लोज करेंगे।